तो वेलकम सभी का। आज हम लोग M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग की क्लासेस प्रैक्टिकल क्लास के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ध्यान से देखिए प्रैक्टिकल होगा कैसे, किस तरीके का। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब लोगों ने तैयारी भी कर दी है और एमसीक्यू की तैयारी अच्छी खासी खत्म कर ली है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार जो जुलाई में, वैसे तो जुलाई में चांस कम है पेपर होने के, क्योंकि अभी पेपर लॉक ही नहीं शुरू हो पा रहा। उनके यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण से पेपर लॉक में और टाइम लग रहा है। तो पेपर लॉक हो सकता है सेकेंड वीक में आए। जैसे ही पेपर लॉक आ जाएगा आप लोगों को पेपर लॉक्स करने हैं। लेकिन जिन लोगों के रिजल्ट रिमेनिंग है उन लोगों को अभी पेपर लॉक नहीं करने हैं। उनका रिजल्ट जुलाई में आएगा, उसके बाद वो पेपर लॉक करना शुरू करेंगे। जब पेपर लॉक हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का एग्जाम्स होगा और इसमें अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगस्त में जाकर आप लोगों का एग्जाम्स होने की उम्मीद है अभी, और भी डिले भी हो सकता है। तो आप लोगों को इस बार ये तो क्लियर हो गया है कि आप लोगों के नए जो पैटर्न है उसमें आप लोगों को 100 नंबर्स का एमसीक्यू मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों का 100 नंबर्स का ही प्रैक्टिकल मिलेगा। प्रैक्टिकल एमसीक्यू लिए तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ओमार शीट मिलेगी और उस ओमार शीट पर जाकर आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसे 2 घंटे में आपको फिनिश करना हो। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा इशू ये है कि प्रैक्टिकल में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 3 आपको कम से कम करने हैं और इसके साथ 20 नंबर का वाइवा भी होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे। अब एमसीक्यू में तो क्या होता है, काफी कुछ तुक्का भी चल जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपने आस पड़ोस के माहौल के हेल्प भी मिल जाती है कई जगह तो। लेकिन प्रैक्टिकल में तो कंप्यूटर पे करके दिखाना है। तो कंप्यूटर पे करके दिखाने के लिए आपको आना भी चाहिए। तो आपको अगर निलिट की ऑफिशियल साइट देखें तो आपको दिख रहा होगा इन लोगों ने कई सारे प्रैक्टिकल सैंपल में दे रखे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इसमें इतने सारे प्रैक्टिकल, लगभग 25 प्रैक्टिकल इन लोगों ने दे रखे हैं। मैं आप लोगों को ये सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा और इसमें 100% आप लोगों के 3 तो काम के आ ही जाएंगे, नहीं तो इससे मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उसके लिए भी देख लीजिए। हमारा एप्लीकेशन आप लोगों के पास है ही। एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन पे आप लोग M2R5 सर्च कर चुके हैं। मैक्सिमली बच्चों के पास प्रैक्टिकल के लिए या एमसीक्यूज के लिए या फिर M2 के लिए पहले से एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आपने एप्लीकेशन देख रखा है। एप्लीकेशन के बाद आप लोग इसके स्टोर सेक्शन में चले जाइएगा। एप्लीकेशन के नीचे स्टोर सेक्शन है और यहाँ M2 सर्च कर लीजिएगा। M2 में आप लोगों को ये पूरा का पूरा M2R5 मिल जाएगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता देता हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको मतलब नोट्स ब्राउज करने में दिक्कत ना हो। ऊपर वाला जो कोर्स है वो पूरी तरीके से आप लोगों का कोर्स बना हुआ है एमसीक्यू के लिए, और नीचे वाला जो है वो प्रैक्टिकल के लिए। तो आज हम लोग नीचे वाले कोर्स में जाएंगे। और एक चीज और आपको बता दें, जितने भी आप लोगों की क्लासेस छूट जाती हैं किसी की, ये डाउट सेशन, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन तो मिल ही रहे हैं सारे। ये रहे आपके सारे प्री रिकॉर्डेड सेशंस जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम सीएसएस पर बात कर रहे थे। इसी में अगर आप देखें तो यहाँ एक डाउट सेशन भी है जिसमें हर डाउट सेशन, हर क्लास को यहाँ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है और ये डाउट सेशंस लाइव सेशन होते हैं, आपको बड़ी हेल्प मिलती है। इन केस अगर आप लोग ये डाउट सेशन मिस करते हैं तो आप यहाँ से देख लिया करिए। एमसीक्यू के पूरे टेस्ट, पूरी सीरीज, पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप इसे क्लिक करके अपना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप लोग प्रैक्टिकल के लिए जो आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल का सेशन आपको यहाँ ना होकर इसके अंदर मिलेगा। ये रहे प्रैक्टिकल का। आज जो मैं प्रैक्टिकल आपको कराने जा रहा हूँ वो ये है वेब डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल 1। इस प्रैक्टिकल 1 में अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन लिख दिया है और उसका नीचे पूरा का पूरा फाइल बना दिया है कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और नीचे आउटपुट भी दिखा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रैक्टिकल में किस तरीके से देना है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए वहां जाएंगे तो आपको बकायदा वहां पर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा रहता है। एक चीज और आपको बता दें, नेलिट ने अपनी पूरी हिस्ट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम कभी हिंदी में नहीं लिया है। तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आएगा। हाँ, उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको 3 करने होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होगा उस प्रैक्टिकल एग्जाम्स में से
पहली बार, क्योंकि अभी तक जो प्रैक्टिकल होता था उन सभी लोगों के लिए अलग अलग होता था, एक एक क्वेश्चन आते थे। अगर आप देखना चाहें पुराना कोई प्रैक्टिकल तो आप M1 वाले पेपर में चले जाइए, या फिर मैंने प्रैक्टिकल के नाम से एक अलग से कोर्स भी लगा रखा है इसमें, जो कि उन बच्चों के लिए है जिनका प्रैक्टिकल ही बचा है और बाकी कुछ नहीं बचा। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल के सभी पेपर्स अवेलेबल है। तो देखिए प्रैक्टिकल का पेपर इस तरीके से आता था, इसमें एक क्वेश्चन दिया रहता था और ये आपको कंप्यूटर पे भी करना होता था और इस पेज यानी इस फाइल पे भी करना होता था जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था। क्वेश्चन पेपर पे भी करना है, हाथ से लिखना है और इस तरीके का। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें CSS का यानी HTML का भी आया है, C का भी क्वेश्चन आया था, पाइथन का भी आया है और अर्डिनो का यानी कि IoT का भी आया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके चारों के अलग अलग प्रैक्टिकल्स होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको लेके डाउट में भी आ जाते हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिकल्स अलग अलग देंगे क्या, मतलब हमें 4 बार प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? हाँ, आपको 4 बार देना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स। साथ ही साथ अगर आप लोगों का पुराना पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल क्वालिफाई हो चुका है, तो उसको साइड में रख लीजिए। अगर आपका M2 का पेपर बचा है तो आपको M2 का पेपर और इसका प्रैक्टिकल आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक? और किसी के कोई डाउट है प्रैक्टिकल क्या है, किस तरह का, तो पूछ लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल शुरू करता हूँ। तो प्रैक्टिकल का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है हमारी स्क्रीन पर। अतुल का सवाल है। हाँ अतुल जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर प्रैक्टिकल हर पेपर के अलग अलग होंगे, मतलब अब एक पेपर में ही चारों कोर्स के नहीं मिलेंगे एक साथ? बिल्कुल, मैंने यही चीज बताई कि 4 थ्योरी 4 प्रैक्टिकल। और सर उसमें हमें चॉइस मिलेगी ईच पेपर में 3-3 क्वेश्चंस करने की? 4, जब हर पेपर का मान लीजिए M2 का आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, तो M2 के प्रैक्टिकल यस सर। का जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें 3 करके दिखाने होंगे, जैसे कि एक सवाल ये रहा। और सर फिर M4 के लिए फिर कैसे करेंगे हम लोग? M4 में भी आपको मिलेगा, M4 में भी तो पड़ा है, M4 तो कंप्लीट हो चुका है। आप IoT खोलिए, IoT के अंदर मैंने सारा प्रैक्टिकल बना के रख दिया है, आपको बस उसके आगे पढ़ना ही नहीं है। M1 और M4 और M3, M1 M4 को तो फुली 100% प्रैक्टिकल कंप्लीट है। ये देखिए प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, बस ये दोनों लगा लीजिए, सारे प्रैक्टिकल इसी में मिल जाएंगे आपको। देखिए मैं दिखा देता प्रैक्टिकल हूँ। 1। हाँ, ये रहे आपके सारे प्रैक्टिकल्स, मैं दिखा देता हूँ। M2 वाले जैसे प्रैक्टिकल 2 में चले गए, इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन दिया है, ये देखिए प्रैक्टिकल के सवाल हैं, ये रहे। और इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो इसके आंसर्स भी हैं इसी में। जैसे ये रहा पहला सवाल, राइट अ प्रोग्राम इन बटन बजर और LED की मदद से बनाना है, और वहां पर आपको इस तरह की एक फोटो बना लीजिए क्योंकि वहां एड्रीनो तो मिलने से रहा, और ये उसका सवाल का जवाब लिख दीजिए बस। सर मतलब वहां हमें केवल पेपर में लिखना होगा और प्रैक्टिकल करने को नहीं मिलेगा ये वाले के IoT में लिए? नहीं मिलेगा, बाकी 3 में कंप्यूटर पे करने को मिलेगा। सर इसमें थ्योरेटिकली हमको स्ट्रांग होना चाहिए बस? हाँ, नहीं प्रैक्टिकल में तो अब जैसे आज का प्रैक्टिकल देखकर आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल में आपको कंप्यूटर पे करना है तो स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। वैष्णवी का सवाल है, वैष्णवी बताइए। निशा, स्पीकर ऑन कर लीजिए। सर इस बार का जो प्रैक्टिकल देना होगा तो सिस्टम के साथ क्या कॉपी पर भी लिखना पड़ेगा, जो हम लोग जैसे हाँ जैसे बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल, करेंगे वो? आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां से, उस क्वेश्चन पे आपको कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा और कॉपी पे आपको लिख के दिखाना होगा। मैं पूरा दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे एक ये सवाल आपको मिल गया है, ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, फिर आखिरी में सवाल कवर करते हैं। आपको 4 सवाल मिलने वाले हैं इसमें। 4 में पहला सवाल ये है, इसमें दिया गया है क्रिएट एन HTML फाइल। एक HTML फाइल बनानी है जिसका नाम है first_page.html that specify the page that contain a heading and 2 paragraph of text. ठीक है, as the text in the heading and paragraph you can use any text you like. इसका मतलब है इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों को एक 2 पैराग्राफ बनाने हैं और उस 2 पैराग्राफ के अंतर्गत आप लोगों को अपना मैटर टाइप करना है और हेडिंग देनी है उनकी। क्लियर? और हेडिंग देने के बाद आप लोगों को उसमें मैटर कुछ भी लिख दीजिए। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से तैयार करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे करेंगे ये। इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को एक नई फाइल ले लेता हूं और अब आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग उठाएंगे कि हम लोगों के पास एक फाइल है, ये
और इस फाइल पर ही हम लोगों को ये पूरा डिजाइन करना है। ठीक, तो आप सभी को पता ही है, इस फाइल को हमें सेव कर लेना चाहिए पहले ही। तो फाइल को हम लोग सेव कर रहे हैं। इस फाइल का उन्होंने नाम दिया है, किस नाम से सेव करना है? फर्स्ट अंडरस्कोर पेज। तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट अंडरस्कोर पेज .html। ठीक, अब आप लोग प्रोग्राम शुरू करिए। तो प्रोग्राम में आप लोगों ने यहाँ पर HTML लिखा और देखिए ये सब कुछ अपने आप बनकर आ गया। HTML के बाद टैब दबाइएगा तो अपने आप ही लिख कर आ जाएगा। एक चीज और आपको बता दें, आप ही लोग मुझे बताइए कि आप जो HTML में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पे सबलाइन सॉफ्टवेयर खोल रखा है। आपको कौन सा डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर मिलता है जिस पर कि आप लोग अपना पेज बना सकते हैं? नोटपैड। हाँ, नोटपैड। तो आपको नोटपैड ही मिलेगा वहां पर। आप सोचें कि हमें वहां पे सबलाइन मिल जाए तो 90% केस में आपको नोटपैड पे ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए नोटपैड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टैग्स गड़बड़ होते हैं तो पता नहीं चलता। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको ये सब एक बार लिख कर जरूर करें, क्योंकि एग्जामिनर जब आएगा वो देखेगा, बोलेगा लो आपने अभी तक यही नहीं डाली हेडिंग हेडिंग, तो कैसे करोगे? तो टाइटल में यहाँ पे लिख दीजिए ओ लेवल प्रैक्टिकल। ठीक, बॉडी के अंदर से शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग H1 दे दी। H1 हेडिंग जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इस H1 हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए। उसने कहा है ना 2 हेडिंग देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइस एकेडमी। ठीक, अब मुझे बताइए कि अगर मेरे को यहाँ पर पैराग्राफ एक्टिवेट करना है तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग लगाऊं मैं? पी टैग सर। बिल्कुल सही, पी टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ लिखना है तो कुछ भी लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी, आप अपने बारे में ही लिख दीजिएगा, डोइक के बारे में लिख दीजिएगा। तो मैंने पी के अंदर यहाँ पर ऐसे टाइप कर दिया, कुछ भी, मैंने टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया और पी यहाँ से बंद कर दिया है। एक पैराग्राफ हो गया हमारा। फिर नीचे आते हैं, अब हमें हेडिंग दोबारा देनी है यहाँ पर, तो ये कंटेंट फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सजेशंस। और यहाँ पर फिर से मैंने एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लिया, पी लिख देते हैं और इसके बीच में मैंने कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा। आपकी मर्जी, आप इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन थोड़ा सा और अच्छा करना है। वैल्यूएबल सजेशंस, मेरे को बताइए बोल्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बी सब बी। बिल्कुल सही है, यहाँ बी लिखा और यहाँ पर बी बंद कर दिया। और देखिए ये फाइल हमारी सेव हो गई HTML की, और इसको आपने जिस ड्राइव या फोल्डर में सेव किया है वहां से जाकर उसे ओपन कर लीजिए। ओपन, यहाँ देखिए आपको बहुत सारे बच्चे, मेरे को एक ने सुबह सुबह पूछा था कि सर हमने बना लिया, इसको चलाएंगे कैसे? तो चलाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, इससे चला सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए और यहाँ पर फाइल ओपन कराने के लिए Ctrl O दबा दीजिए और आपने जहां फाइल बनाई है उस जगह चले जाइए जहां सेव की थी फाइल। तो मैंने डेमो के अंदर फर्स्ट पेज के नाम से सेव की थी और देखिए फाइल आ गई हमारी, सिंपल। तो ये है आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल। क्लियर हो गया सभी को? सर टाइपिंग फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बाद में पूछना, पहले मैं ये खत्म कर लूं फिर उसके बाद। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया सभी को? सभी से जल्दी से बताइए, पहला प्रैक्टिकल क्लियर हो गया सभी को ये वाला? यस सर। ओके, बाकी एक दो कोई क्लियर हुआ है, बाकी सब सन्नाटे में है। वैष्णवी का क्या सर? वैष्णवी जल्दी से बताइए आपका क्या सवाल है? जी सर, हो गया। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ। सर इसमें इससे रिलेटेड डाउट नहीं है कुछ, मतलब हमने पहले ही से कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है, गलत आया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बीच में टाइम निकाल कर आपका जी सर। दूसरा हमारे पास प्रैक्टिकल है, मैं पहले आसान वाले दिखा देता हूँ। दूसरा दिया है राइट HTML कोड। एक मिनट वैष्णव, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा राइट HTML कोड और इसमें ऐसा ये बनाना है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप लोगों को डिजाइन करना है। क्लियर? आप में से कोई बच्चा बता सकता है ये 1 2 3 4 5 कैसे लिखा जाए?
कौन सा टैग यूज करें हम लोग? ऑर्डर लिस्ट। OL सर, OL। हाँ, OL ऑर्डर OL सर, OL। अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वाला OL। तो देखिए हम लोग इसको OL कैसे सर। डिजाइन करेंगे, बहुत ही इजी है। हम लोग अपना यहाँ पर शुरुआत करते हैं, मैं इसी पेज में ही मॉडिफाई कर देता हूँ तो नई फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर ही हेडिंग डाल दी, मान लो H2 टैग से डाल दी। यहाँ पर मैंने दे दिया है ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा भी आप लोग लेना चाहें। मैं पहले इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में दिखाता हूँ और फिर इसको बाद इसी को ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट ये लिख दिया, ठीक। नीचे आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए? UL। 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 बिल्कुल सही, UL लिखा। और UL के अंदर बुलेट्स लगाने के लिए LI। LI। एक्सेलेंट, LI लिख दिया। और LI में मैंने यहाँ पर डाल दिया कॉफी। दूसरा LI लिख दिया हम लोगों ने टी। फिर मैंने यहां से तीसरा LI भी डाल दिया ब्लैक टी। और यहां से मैंने UL बंद कर दिया, ठीक। और इसको सेव कर दिया। अब मैं जाके जरा इसको रन कराता हूं तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे बनकर आ गया। सिंपल था, इसमें कुछ है ही नहीं। अब मुझे यहाँ 1 2 3 लाना है, तो बताइए इसमें क्या किया जाए कि यहाँ 1 2 3 हो जाए? UL के OL लिख दीजिए सर। बिल्कुल सही, ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट से ऑर्डर्ड लिस्ट में। बच्चे सब पढ़ रहे हैं इसका मतलब। और अब मैंने इसको रीनेम कर दिया और देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट से ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगर बुलेट्स के अंदर भी सब बुलेट्स करने हैं तो एक और कर दीजिएगा UL, तो आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन देखा ये इस तरीके से बना दिया गया, तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के आने की सबसे ज्यादा उम्मीद भी है। अगला क्वेश्चन थर्ड प्रैक्टिकल का ये है, राइट ए प्रोग्राम टू डिजाइन अ फॉर्म। एक फॉर्म बनाना है आपको, विच शुड अलाउ टू एंटर योर पर्सनल डेटा। यानी आप अपना पर्सनल डेटा उस फॉर्म में डालें। जैसे कि उन्होंने हिंट दी है कि आप टेक्स्ट फील्ड बनाइए, आप उसके साथ पासवर्ड फील्ड बनाइए, आप उसके साथ साथ ईमेल, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, इन सब को डिजाइन करिए। तो ये आप लोगों को एक पूरा का पूरा तैयार करना है फॉर्म्स। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये फॉर्म्स हम लोग किस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। ये रहा हमारा सबलाइन और यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म नाम से ही टैग एक जनरेट कर लें। अब जो भी कुछ बनेगा इस फॉर्म के अंदर ही तैयार हो। मैंने फॉर्म को थोड़ा सा अपग्रेड किया है। फॉर्म को अपग्रेड इस तरीके से कर लिया है कि फॉर्म के अंदर मैंने एक टेबल बना दिया है थोड़ा सा स्टाइलिश लगने के लिए, और टेबल के अंदर हम लोगों ने फॉर्म्स तैयार कर लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैंने बना दिया है एक टेबल। टेबल और टेबल के अंदर हम लोगों को रोज चाहिए, तो TR पहली रो आ गई। पहली रो क्या होगी? पहली रो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया कि टेबल की हेडिंग्स। टेबल हेडिंग्स में हम लोगों ने एक एक करके डाल दिया। सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया है यहां पर एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म, पर्सनल फॉर्म, कुछ भी डाल दीजिए। ये पहली रो हो गई। दूसरी रो हम लोग बना लेते हैं। दूसरी रो में हम लोगों ने डाल दिया यहां पर पहला TD। TD यानी टेबल का डेटा। पहली रो हेडिंग सेंटर पे आ जाएगी। अब TD में हमने कर दिया सिलेक्ट योर जेंडर, और यहां से TD बंद हो गया। ठीक, अब इसी के अंदर एक और TD, यानी कि हमारा सेकंड डेटा शुरू हो गया। सेकंड रो का मतलब सेकंड रो में सेकंड कॉलम। अब यहां पर हमने फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो फॉर्म में हम लोगों ने यहां पे एक डाल दिया इनपुट टैग। ये फॉर्म के बाद ही होता है। और इनपुट टैग में लिख दिया रेडियो। ऐसा करने से क्या होगा? रेडियो बटन चालू हो जाएगा। रेडियो बटन का कोई नाम दे दिया। रेडियो बटन का नाम हम लोगों ने दे दिया है जेंडर। ठीक, और यहां पर उसकी वैल्यू दे दी
वैल्यू में दे दिया मेल, ठीक। और इसके आगे हमें लिखना भी पड़ेगा मेल, ताकि ये वहां पे छप भी जाए। तो एक तो इनपुट टाइप ये हो गया, क्लियर। उसके बाद एक इनपुट टाइप हम लोगों ने दूसरा बना दिया यहां पर, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। और यहां पे जेंडर में हम लोगों ने वैल्यू दे दी फीमेल। तो ये लगभग हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको लोड कराता हूं, तो आपको आउटपुट दिखाई देगा। ये देखिए ऐसा आ गया एडमिशन फॉर्म, यहाँ जेंडर आ गया, मेल फीमेल में से कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। लेकिन अभी टेबल का आउटलाइंस नहीं दिख रहे। टेबल की आउटलाइंस क्यों नहीं दिख रही, जरा बताइए। टेबल्स की आउटलाइंस के लिए हम लोग क्या करें इसमें कि टेबल की आउटलाइन दिखे? बॉर्डर के लिए बॉर्डर हाँ। लगा दीजिए सर, टेबल में बॉर्डर। बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, टेबल को सेंटर में कर देते हैं। तो टेबल की विड्थ जो है मैंने कर दी है 80%, और साथ ही साथ इसका अलाइनमेंट मैंने कर दिया है सेंटर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ लगा दिया है बॉर्डर, और बॉर्डर में पॉइंट्स कर दिए हैं 2। और अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, और देखिए एग्जीक्यूट कराने के बाद ये ऐसा आ गया, ठीक। अब आप में जो बच्चा स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब जो पढ़ने में जबरदस्त है, वो बताएगा कि ये एडमिशन फॉर्म इधर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में चाहता हूँ। तो बताइए मैं यहाँ क्या करूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए? सर कैप्शन एक टैग होता है, उसको लगाने से हो जाता है बीच में। टेबल के अंदर नहीं होगा। और बताइए। सर रो स्पैम लगाएंगे। बिल्कुल सही। सेंटर भी लगा हाँ, देंगे तो आ जाएगा। नहीं सेंटर तो है ही, वो तो इस सेल का सेंटर आ गया। आपको सब ये दोनों कॉलम्स को जोड़कर एक करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल की प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पर। तो टेबल में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, जो कि दोनों कॉलम्स को आपको मिलाकर एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो हम लोगों ने पहला टेबल एडमिशन फॉर्म लिखा था, इसके अंदर हम लोगों को कॉलम स्पैम करना पड़ेगा, रो नहीं, कॉलम स्पैम। कॉलम स्पैम, और यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2, क्योंकि अब हमें दोनों कॉलम्स को मर्ज करना है। और देखिए ये ऐसा आ गया, कॉलम स्पैम करने से ये सेंटर पे हो गया। तो हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? जल्दी से पूछ लीजिए, कोई किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, तो टेबल को अब इसी तरीके से आप लोग बढ़ाते चले जाइए। इसी तरीके से आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, आप लोगों का आगे आगे ऐड होता रहेगा। चलिए मैं आगे भी बढ़ाता चला जाता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ फीमेल तक का तो टेबल खत्म कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अगली रो। अगली रो के लिए हमारे पास यहाँ तक की रो खत्म हो गई है, ये रही। अब एक और रो हम लोग यहाँ जनरेट कर लेते हैं TR। इसके अंदर हमें क्या लिखना है? इसके अंदर हम लोगों को पहला टेबल डेटा, और इसके अंदर हम लोगों को डालना है फुल नेम, ठीक। इस तरीके से बना दिया, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। नीचे आते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर भाई फुल नेम तो पहले वाले टेबल में, पहले वाले सेल में आ जाएगा। दूसरे वाले सेल में उसमें क्या जाएगा? उस वाले में हमारा यहाँ पे इनपुट टैग चलेगा, क्योंकि अब उसमें इनपुट की जरूरत पड़ रही है। तो इनपुट टाइप में इस बार जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद इसके अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्या नाम से टेक्स्ट डाल रहे हैं, किस तरीके से है। तो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में लिख देना एंटर योर फुल नेम, ठीक। और इसको सेव कर देना। अब इसे आउटपुट को देखते हैं, इससे क्या होता है। देखिए मैंने रीलोड किया, आ गया समझ में। ये जो प्लेस होल्डर ना लिखता तो ये हल्का वाला यहाँ पे नहीं दिखाई देता। सिर्फ टेक्स्ट भी तो लिख सकते थे। अगर हम टेक्स्ट अकेला लिखते तो ये एंटर योर फुल नेम ये ऑप्शन ना आता, तो इसीलिए प्लेस होल्डर हमने लगा रखा है। तो एडमिशन फॉर्म का हमारा सेकंड वाली भी रो बन गई। चलिए थर्ड रो पे आते हैं हम लोग। थर्ड रो यहाँ पर एक बार और एंटर किया। अब थर्ड रो में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक और TR, ये रहा। थर्ड रो में हम लोगों को अगला डालना है एक और पहला वाला टेबल के लिए, उसमें लिख देते हैं कोर्सेस।
तो बाईं तरफ कोर्सेज आ जाएगा, या लिख देते हैं सिलेक्ट कोर्सेज। सिलेक्ट कोर्सेज आ गया। सिलेक्ट कोर्सेज के बाद अब हमारी अगली रो जो चालू होगी वो फिर से यहां बना लेते हैं TD। अब इस पर आपको ऑप्शन बटन की जरूरत पड़ेगी, तो अब आप लोगों को लेना पड़ेगा यहां से एक सिलेक्ट, ये रहा सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर आप लोगों को सारे ऑप्शन वैल्यूज टाइप करनी पड़ेगी। ऑप्शन वैल्यूज ज्यादा हैं, इसीलिए मैं इनको टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूं ऐसे। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो थर्ड रो भी आ गई सिलेक्ट कोर्सेज, और देखिए यहाँ ऑप्शंस आ गए, DCA लेना है, ADCA लेना है, क्या लेना है आपको, ये ऑप्शन ये रहे। जीरो वैल्यू का मतलब हो गया सबसे ऊपर यही लिख कर आएगा, फिर उसके बाद ये है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, CCC और ECC जैसा भी आपको चाहिए। तो ये हमारा हो गया अगला वाला रो, तो हमारा अगली रो यहां से खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो हमारी शुरू हो रही है, उसमें अब हमें लिखना है क्वालिफिकेशन, फिर से TR बनाइए। अब आपको समझ आने लगा होगा, और उसके बाद अगला TD बना लीजिए यहां पर, जिसका नाम है आप लोगों का क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें चेक बॉक्स की जरूरत पड़ रही है, हम लोग डालना चाहते हैं क्वालिफिकेशन में 10th है, 12th है, किस तरीके के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चेक बॉक्स वाला ऑप्शन चूज कर लिया अगली रो में, ये रहा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डाल रखी हैं, अभी आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देगा, एक सेकंड। ये देखिए यार, आपका 10th है, 12th है, ITI है, डिप्लोमा है, क्या है, आप लोग मेरे को बताने वाले हैं ये TH पावर में कैसे चला गया होगा। सुपर स्क्रिप्ट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे को एक चीज और बताइए, ये ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में अंतर क्या होता है? सर इसमें चेक बॉक्स में सारे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बटन में एक ही को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट, तो आप लोगों को ये भी एक फॉर्म का अगला हिस्सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें थियोरेटिकली समझा देता हूं। मैंने यहाँ क्या किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा, उस चेक बॉक्स का नाम दे दिया क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ 10th लिखा है, और देखिए यहाँ सुपर स्क्रिप्ट के लिए TH कर दिया है। फिर अगला इनपुट टाइप हम लोगों ने दिया है, फिर से क्वालिफिकेशन, इस बार दे दिया है 12th। अगला इनपुट टाइप हम लोगों ने, इसको मैं नीचे कर देता हूं तो आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी आ जाएगी। देखिए ऐसा है ये रहा। तो इनपुट टाइप सबका चेक बॉक्स है, और सबके अंदर क्वालिफिकेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे दूसरा डाल दूंगा तो ये दूसरे वाले, मान लीजिए दो जो चेक बॉक्स हैं तो उनके लिए चला जाएगा। तो यहाँ ITI, डिप्लोमा और ये 4 चेक बॉक्स हमारे तैयार हो। तो इस तरीके से बच्चों ये आप लोगों का पूरा तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको और फॉरवर्ड कर देता हूं, तो आप लोगों को इसी में नीचे मैंने 2-3 चीजें और आपके लिए बना के रखी हुई हैं, और मैं उनको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को फाइनल आउटपुट पता चल जाए कि ये ऐसा प्रिंट होगा। ये कंप्लीट फॉर्म है बच्चों, और यही आप लोगों को करना है पूरा का पूरा। ये पूरी की पूरी फाइल आप लोगों का प्रैक्टिकल 1 नाम का जो PDF है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। बस एडमिशन फॉर्म खुल गया और आपने यहाँ पर अपना नाम डाला, कोर्स चूज किया, 10th 12th जो भी हैं, आपने अपनी ईमेल ID डाली यहाँ पर इस तरीके से, और अपना पासवर्ड डाला इस तरीके से, और बस सबमिट कर दिया, हो गया। तो ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। क्लियर?